सितंबर तक फिर से आवेदन दे सकते हैं। आगामी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी 2025 के लिए 19 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक आवेदन दे सकते हैं। परीक्षा 12 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक होने वाली है। साथ ही 16 नवंबर को रिजल्ट जारी किया जाएगा। उन्होंने टीआरई 4 को लेकर कहा कि रोस्टर क्लियर हो चुका है। कर दी है, अलग से आपको हम दे देंगे। वैकेंसी हमने कहा था पहले कि जो आवश्यकता और जो जहां वैकेंसी हमने कहा था 26,000 से ज़्यादा था, तो वो हम लोग समझते हैं 4-5 दिनों के अंदर वो वैकेंसी चली जाएगी। और टीआरई 4 के अलावे फिर जब पुनः वैकेंसीज होंगी तो निश्चित रूप से टीआरई 5 की भी चुनाव के बाद वो प्रक्रिया भी हम लोग शुरू करेंगे। तो टीआरई 4 का सारा हम लोगों ने जो तिथिवार यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे डेट्स दे दिए हैं, उसमें यहाँ तक कि रिजल्ट का कब प्रकाशन होगा उसकी भी तिथि हम लोगों ने दी। एक एक करके अगर पूछे तो बेहतर है जी। वही तो हमने कहा, रोस्टर क्लियरेंस कभी करीब करीब हो गया है और 4-5 दिनों के अंदर हम लोग अधियाचना भेज देंगे। लेकिन रफली हमने बता दिया, कुछ जिले शेष रह गए थे जहाँ रोस्टर में दिक्कत थी, तो वो भी पूरे हो जाएंगे और वो हमसे भेज देंगे। लेकिन 26,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। और जहाँ तक कुछ लोगों का कहना है कि और अधिक वैकेंसीज निकले, तो देखिए जो सब्जेक्ट्स हैं, जो स्कूल्स हैं, छात्रों का की जो संख्या है 1,76,00,000, तो उसी के अनुसार हम लोग वैकेंसीज होती है। वैकेंसीज कम नहीं निकली है, करीब 33,000 प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और बीपीएससी के माध्यम से 2,33,000 से ज़्यादा आपको शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। तो वो कम नहीं है, आप किसी राज्य में इतनी नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं। और उसके बाद भी हम लोग नियुक्ति की जो प्रक्रिया जारी रखेंगे हैं और फिर 26,000 से ज़्यादा है। और जब वैकेंसीज अराइज करेगी तो हम लोग उसको पुनः प्रकाशित करेंगे टीआरई 5 में। तो ये जैसे से जैसे लोग रिटायर करते हैं, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती है, अगर छात्रों की संख्या बढ़ती है, स्कूल की संख्या बढ़ती है, तो सबको हम लोग कैलकुलेट करके रैशनल तरीके से ही ये किया जा रहा है। कितने जिलों का रोस्टर क्लियरेंस बाकी है? 2-4 जिलों का, 2-3 जिलों का हो। नमस्कार। आज हम बिहार के शिक्षा जगत में जो हाल में कुछ बड़ी घोषणाएं हुई हैं और जो हलचल चल रही है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, मतलब फोकस रहेगा शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4.0 पर, उसमें सीटों को लेकर जो बातें हो रही हैं, फिर शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए जो नई पॉलिसी आई है वो, और साथ ही एसटीईटी 2025 परीक्षा का जो ऐलान हुआ है उस पर भी। जी बिल्कुल। हमारे पास जानकारी है बिहार के शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार, उनके जो हाल के बयान हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे, और कुछ दूसरे स्रोत भी हैं जो थोड़ा अलग नजरिया, मतलब उम्मीदवारों की तरफ की बातें भी सामने रख रहे हैं। हाँ, दोनों पहलू देखना जरूरी है। सही। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि क्या घोषणा हुई, बल्कि उसके पीछे की सोच क्या है, इसका मतलब क्या है, और बिहार की जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है उस पर इसका क्या असर पड़ सकता है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। जी चलिए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले वो मुद्दा उठाते हैं जिस पर सबसे ज़्यादा कह सकते हैं गहमा गहमी रही, बीपीएससी टीआरई 4.0 में सीटों की संख्या। इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार कह रहे थे सीटें बढ़ाओ, सीटें बढ़ाओ। माहौल काफ़ी गर्म था। अभी क्या है ताज़ा स्थिति? जी, इस पर शिक्षा मंत्री का बयान आ गया है और उन्होंने स्थिति काफ़ी हद तक साफ कर दी है। उनका कहना है कि टीआरई 4.0 के लिए जो रोस्टर क्लियरेंस का काम होता है, अच्छा, मतलब किस वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं उसका निर्धारण, वो लगभग पूरा हो चुका है। शायद कुछ जिलों में थोड़ी देरी हुई थी, लेकिन अब वो भी क्या कहते हैं फाइनल स्टेज में है। तो उम्मीद यह है कि अगले कुछ ही दिनों में, शायद 4-5 दिन लगें, बीपीएससी को अधियाचना भेज दी जाएगी और ये संख्या होगी 26,000 से ज्यादा पदों के लिए। 26,000 से ज्यादा? हाँ, मतलब आंकड़ा लगभग 26,000 से 27,000 के बीच कहीं हो सकता है। अच्छा, 26-27,000। ये एक नंबर तो आया, पर जैसा सुनने में आ रहा था, लग रहा है उम्मीदवार इससे मतलब बहुत खुश नहीं है। कुछ जगहों से तो काफी तीखी प्रतिक्रिया भी आई है सुनने में। बिल्कुल, एक स्रोत ने तो इसे सीधा सीधा उम्मीदवारों के साथ छल कह दिया। अरे हाँ, उनका तर्क ये है, और बात भी सही है, कि पहले सोशल मीडिया पर, दूसरी जगहों पर ऐसी चर्चा थी कि करीब 1,20,000 पद आ सकते हैं, या कम से कम उम्मीद तो लगाई जा रही थी। अब जब ये 26-27,000 का आंकड़ा आया तो कई लोगों को लग रहा है कि भाई ये तो वही सीटें हैं जो टीआरई 3.0 परीक्षा रद्द हुई थी, उसकी बची हुई सीटें ही ज्यादातर इसमें हैं। हालांकि मंत्री जी ने ये जरूर कहा है कि एसटीटी पास जो नए अभ्यर्थी हैं उन्हें भी मौका मिलेगा, पर जो मूल मांग थी कि कुल सीटों की संख्या काफी ज्यादा हो,
वो पूरी होती नहीं दिख रही है इस आंकड़े से। हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। एक तरफ सरकार का ये आंकड़ा है, दूसरी तरफ उम्मीदवारों की निराशा। इस पर मंत्री जी का क्या तर्क है? मतलब उन्होंने इस 26,000 प्लस संख्या को कैसे सही ठहराया है? देखिए, मंत्री जी ने अपना पक्ष काफी मजबूती से रखा है। उनका पहला पॉइंट तो ये है कि इस संख्या को कम समझना ठीक नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार ने पिछले कुछ समय में अभूतपूर्व संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की है। मतलब बीपीएससी के जरिए देख लें तो 2,33,000 से ज्यादा सहायक शिक्षक। हाँ, ये आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। और करीब 33,000 प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक अलग से। उनका दावा है कि देश के किसी और राज्य में इतनी बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षकों की भर्ती हाल के सालों में नहीं हुई है। अच्छा जी, तो उनका कहना है कि पहले इतनी भर्ती हो चुकी है, इसलिए अब ये 26,000 प्लस सीटें भी कम नहीं है। और दूसरा, उन्होंने ये भी साफ किया कि ये नंबर ऐसे ही हवा में नहीं तय हुआ। ये स्कूलों में जो विषयवार शिक्षकों की जरूरत है और राज्य में कुल छात्र कितने हैं, उन्होंने आंकड़ा भी दिया, करीब 1,76,00,000। बाप रे। हाँ, तो छात्रों की संख्या और शिक्षकों की जरूरत के आधार पर यह संख्या तय की गई है। ये एक रैशनल, मतलब एक तर्कसंगत आंकड़ा है उनके हिसाब से। लेकिन क्या सिर्फ ये कहना कि हमने पहले बहुत भर्तियां की हैं, ये इस बार की जो उम्मीदें थीं, खासकर जब पहले ज़्यादा सीटों की बातें चल रही थीं, उसे पूरा न कर पाने का पर्याप्त कारण माना जा सकता है? ये सवाल तो है और ये उम्मीदवार भी उठा रहे हैं। मंत्री जी के बयान से तो फिलहाल यही लग रहा है कि अभी तो इसी 26,000 27,000 की संख्या पर ही भर्ती होगी। उन्होंने साफ कहा कि रोस्टर क्लियर है, अधियाचना जल्द जाएगी। हालांकि एक चीज उन्होंने जरूर कही है, भविष्य के लिए उन्होंने TRE 5.0 का जिक्र किया है। शिक्षक रिटायर होंगे या फिर छात्रों और स्कूलों की संख्या के हिसाब से और जरूरतें सामने आएंगी तो उन्हें TRE 5.0 में शामिल किया जाएगा। तो एक तरह से ये आश्वासन है कि मौके आगे भी मिलेंगे, पर अभी के लिए शायद यही आंकड़ा फाइनल है। लगता तो यही है। वैसे सीटें कम होने से जाहिर है मुकाबला तो और कड़ा हो जाएगा। एक स्रोत ने पटना में 5 अक्टूबर को कोई फ्री मॉक टेस्ट होने का भी जिक्र किया था। शायद ये इसी बढ़ते कंपटीशन का ही नतीजा है। निश्चित रूप से, जब सीटें उम्मीद से कम होती हैं तो कंपटीशन तो बढ़ता ही है, फिर तैयारी का महत्व और ज्यादा हो जाता है। ये मॉक टेस्ट शायद उसी दिशा में कोशिशों उम्मीदवारों की मदद करने के लिए। चलिए अब सीटों वाले इस मसले से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों के लिए एक नई ट्रांसफर पॉलिसी आई है, स्थानांतरण नीति। सुना है इसमें काफी कुछ नया है और इसको लेकर शिक्षकों में काफी उत्सुकता भी थी। इसका मुख्य मकसद क्या बताया गया है? जी, सरकार का कहना है कि इस नई नीति का जो लक्ष्य है वो है ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और साथ ही शिक्षकों को, खासकर जो महिला शिक्षक हैं या दिव्यांग शिक्षक हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देना। इसके लिए अभी हाल ही में ई-शिक्षा कोष पोर्टल है एक, उसके जरिए अंतर जिला यानी एक जिले से दूसरे जिले में तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगवाए गए थे। और आंकड़े बताते हैं कि इसमें काफी शिक्षकों ने दिलचस्पी दिखाई। कुल 41,689 आवेदन आए। बाप रे, काफी ज्यादा। हाँ, काफी ज्यादा। इसमें जो पुराने नियमित शिक्षक हैं वो भी थे 77, जो अभी नए विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो भी थे 12,370, और जो बीपीएससी से नए नियुक्त हुए हैं विद्यालय अध्यापक, वो सबसे ज्यादा थे 28,752। और नतीजा क्या रहा? क्या ये पॉलिसी वाकई फायदेमंद साबित हुई शिक्षकों के लिए? सक्सेस रेट कैसा रहा? आंकड़े तो देखिए काफी सकारात्मक लग रहे हैं। कुल जितने आवेदन आए उनमें से लगभग 24,600 शिक्षकों को, यानी आधे से भी ज्यादा को, उनके चुने हुए जो पहले 3 पसंदीदा जिले थे उनमें से ही कोई एक जिला मिल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसको और थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो जो दिव्यांग श्रेणी की शिक्षिकाएं थीं, 61 में से 56 को, यानी लगभग 92% को उनकी पसंद का जिला मिल गया। बहुत बढ़िया। इसी तरह करीब 9,900 दूसरी महिला शिक्षिकाओं और लगभग 14,700 पुरुष शिक्षकों का तबादला भी उनके चुने हुए टॉप 3 जिलों में से ही किसी एक में हो गया है। ये तो वाकई उन शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर होगी जिनका तबादला हो गया। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि करीब 17,000 शिक्षक ऐसे भी रहे जिन्हें उनकी पसंद का जिला नहीं मिला। तो उनके लिए क्या कोई व्यवस्था है या उन्हें अब इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, उनके लिए भी एक रास्ता निकाला गया है, एक और मौका दिया गया है। इन शिक्षकों को 23 सितंबर 2025 से 28 सितंबर 2025 तक इसी ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दोबारा आवेदन करने का मौका मिलेगा। अच्छा, दोबारा आवेदन। हाँ, लेकिन यहाँ एक पेच है। इस बार उन्हें उन 3 जिलों के अलावा जो उन्होंने पहले चुने थे और जहां उन्हें सीट नहीं मिली, उनके अलावा
नए 3 जिलों का विकल्प देना होगा। ओ, नए जिले चुनने होंगे। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब समीक्षा की गई तो पता चला कि जिन जिलों को उन्होंने पहले चुना था वहां उनके विषय या उनकी कक्षा के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं थी, रिक्ति ही उपलब्ध नहीं थी। इसलिए अब उन्हें नए जिले चुनने होंगे जहां रिक्ति होने की संभावना हो। समझ गया। इसके अलावा एक और चीज है, सिर्फ जिलों के बीच तबादला ही नहीं बल्कि जिले के अंदर भी शिक्षकों का समायोजन, जिसे रैशनलाइजेशन कहते हैं, उसकी भी व्यवस्था की गई है। मतलब जो जिलाधिकारी हैं, डीएम, उनकी अध्यक्षता में कमेटियां बनी हैं। वो जिले के स्कूलों में देखेंगी कि कहाँ शिक्षक ज्यादा हैं, कहाँ कम हैं, और जरूरत के हिसाब से उनका जिले के अंदर ही समायोजन करेंगे। अच्छा, ये भी ठीक है। और हाँ, एक और बात, अगर किसी शिक्षक को किसी बहुत ही गंभीर कारण से, मान लीजिए कोई गंभीर बीमारी है या कोई और मानवीय आधार है जिस वजह से उसे अंतर जिला तबादले की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ये समिति अपनी सिफारिश सीधे मुख्यालय को भेज सकती है। फिर उस पर अलग से विचार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कोशिश ये दिख रही है कि प्रक्रिया को ज्यादा सिस्टमैटिक बनाया जाए, पारदर्शी बनाया जाए और साथ ही थोड़ा मानवीय पहलू भी रखा जाए। शायद मकसद सिर्फ तबादला नहीं बल्कि शिक्षकों को सही जगह पे पहुंचाना है जहां वो बेहतर महसूस करें और शायद बेहतर काम भी कर सकें। निश्चित रूप से। देखिए, जब शिक्षकों को उनकी सुविधा या जरूरत के हिसाब से पोस्टिंग मिलती है तो उम्मीद तो यही की जाती है कि इसका अच्छा असर उनके मोराल पर भी पड़ेगा और उनके काम पर भी। ये नीति उसी दिशा में एक प्रयास लगती है। हालांकि जमीन पर इसका कितना असर होता है ये तो समय ही बताएगा। बिल्कुल ठीक है। तो सीटों की बात हो गई, तबादलों की बात हो गई। अब एक और अहम घोषणा पर आते हैं जो भविष्य के शिक्षकों के लिए बहुत जरूरी है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STET 2025। हाँ। इसके बारे में क्या जानकारी सामने आई है? जी हाँ, ये उन हजारों लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है जो बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB जो STET परीक्षा कराती है, उसने 2025 में होने वाली परीक्षा का संभावित कार्यक्रम मतलब टेंटेटिव शेड्यूल काफी पहले ही जारी कर दिया है। अरे वाह, ये तो काफी एडवांस प्लानिंग हो गई। हाँ। क्या है मुख्य तारीख है ताकि उम्मीदवार अपनी तैयारी उसी हिसाब से प्लान कर सके? हाँ बिल्कुल, जो संभावित कार्यक्रम घोषित हुआ है उसके मुताबिक ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 19 सितंबर 2025 से और चलेंगे 27 सितंबर 2025 तक। परीक्षा का आयोजन होगा अगले महीने यानी 12 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच। ठीक है। और सबसे अहम बात, रिजल्ट के लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 16 दिसंबर 2025 को रिजल्ट प्रकाशित करने की तारीख भी घोषित कर दी गई है। क्या बात है, मतलब पूरा कैलेंडर ही आ गया एक तरह से। जी हाँ, पूरा कैलेंडर। और शिक्षा मंत्री ने इस पर कहा भी कि ये कैलेंडर इतनी जल्दी इसीलिए जारी किया गया है ताकि अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए पूरा समय मिले, कोई कंफ्यूजन ना रहे और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो। उन्हें पहले से पता हो कि कब क्या होना है। ये वाकई काबिले तारीफ है। मतलब परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक की तारीखें लगभग 1.25 साल पहले ही बता दी गई हैं। इससे निश्चित रूप से उम्मीदवारों को अपनी प्लानिंग करने में, अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत मदद मिलेगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा दायरा बड़ा करें तो मंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इन्हीं 3 घोषणाओं पर ही बात नहीं की। उन्होंने बिहार की जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है उसके एक बड़े कैनवस पर भी कुछ बातें रखी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने इन घोषणाओं को एक तरह से सरकार जो व्यापक प्रयास कर रही है उसके हिस्से के रूप में दिखाने की कोशिश की। एक तरफ तो उन्होंने माना कि भाई लोकतंत्र है, अपनी मांग रखना सबका अधिकार है, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ा कि इसका एक तय तरीका होता है, एक प्रक्रिया होती है, उसका पालन होना चाहिए। और उन्होंने बार बार जो सरकार ने पिछली भर्तियां की हैं वो 2.33 लाख BPSC शिक्षक और 33,000 प्रधानाध्यापक, उसका जिक्र किया। शायद ये दिखाने के लिए कि सरकार नियुक्तियों को लेकर गंभीर है और ये सिलसिला जारी रहेगा, भले ही TRE 4.0 की सीटें उम्मीद से कम लग रही हो कुछ लोगों को। मतलब एक तरह से कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश की। जी बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सिर्फ स्कूली शिक्षा की बात नहीं की बल्कि उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन में जो काम हो रहे हैं उस पर भी काफी जोर दिया। अच्छा, क्या क्या बताया? जैसे उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों के जो सेशन लेट चलते थे उन्हें पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है। खास तौर पर JP विश्वविद्यालय का नाम लिया जहां सेशन काफी पिछड़ गए थे। फिर कॉलेजों में पढ़ाई बेहतर हो इसके लिए 3,000 से ज्यादा सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की बात की। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने पर भी बात हुई। PM उषा योजना से जो मदद मिली है वो, और राज्य सरकार ने भी अभी हाल में करीब 900 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं उसका जिक्र किया। इंफ्रास्ट्रक्चर तो जरूरी है, बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने
नई तरह की यूनिवर्सिटियों का भी जिक्र किया, जैसे खेल विश्वविद्यालय बन रहा है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। तो लगता है कि सरकार भविष्य की जरूरतों को देखकर हायर एजुकेशन को थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है। उद्योगों के साथ तालमेल पर भी जोर था। एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट का उदाहरण दिया कि वहां 100% प्लेसमेंट हुआ है, ऐसा दावा किया। और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में क्या कहा गया? क्योंकि देखिए, अब भर्तियां हों, तबादले हों, ये सब तो साधन है। असली मकसद तो बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारना ही है। सही कहा आपने। और मंत्री जी ने इस पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि फोकस सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ही नहीं है, बल्कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन यानी मूल्य आधारित शिक्षा पर भी है। अच्छा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। जी, इसके लिए उन्होंने कुछ कदम भी गिनाए। जैसे बिहार में जो सभी 6 लाख शिक्षक हैं, उनकी साल में 2 बार 1-1 हफ्ते की ट्रेनिंग कराई जाएगी ताकि उनके पढ़ाने का तरीका बेहतर हो। कुछ गैर सरकारी संगठन हैं, कॉर्पोरेट जगत हैं, उनके साथ मिलकर भी कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसे एक प्रोजेक्ट शालिनी का जिक्र किया, जो शायद 30 छात्राओं को हायर एजुकेशन में मदद करेगा। फिर वही बात है कि समय पर किताबें पहुंचाना, 1 करोड़ 9 लाख बच्चों को मिड डे मील देना, इन सबको भी सफलता के तौर पर गिनाया गया। और महिला सशक्तिकरण का भी कुछ जिक्र था शायद। हाँ, उसे भी शिक्षा से जोड़ा गया। उन्होंने बताया कि महिला साक्षरता दर जो 2003 में करीब 34% थी, वो 2030 में बढ़कर 74% से ज्यादा हो गई है। ये तो बहुत बड़ा उछाल है। बहुत बड़ा। और साथ ही पुलिस फोर्स में और शिक्षकों में महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ी है। बताया कि लगभग 42% शिक्षक अब महिलाएं हैं। तो इसको भी एक सकारात्मक पहलू के तौर पर रखा गया। तो मतलब ये है कि सरकार इन हालिया घोषणाओं को, चाहे वो टीआरई 4.0 की सीटें हों या तबादला नीति हो या एसटीईटी का कैलेंडर, शिक्षा के क्षेत्र में जो एक बड़ा सुधार अभियान चल रहा है, उसी के एक हिस्से के तौर पर देख रही है और पेश कर रही है। जी, ऐसा ही लगता है उनके बयानों से। तो आज हमने बिहार में शिक्षक भर्ती यानी टीआरई 4.0, नई तबादला नीति और एसटीईटी 2025 परीक्षा कार्यक्रम, इनसे जुड़ी जो ताज़ा जानकारियां थी उन पर विस्तार से बात की। हमने देखा कि एक तरफ सरकार 26,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की पुष्टि कर रही है और इसे पिछली बड़ी भर्तियों के संदर्भ में एक अच्छी संख्या बता रही है। वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवारों का एक बड़ा वर्ग है जो सीटों की संख्या से कह सकते हैं निराश है और इसे अपनी उम्मीदों के मुताबिक नहीं मान रहा। बिल्कुल, ये एक तनाव तो साफ दिख रहा है। लेकिन इसके साथ ही शिक्षकों के तबादले को आसान और पारदर्शी बनाने की जो कोशिश हुई है और एसटेट परीक्षा का जो इतना पहले कैलेंडर जारी हुआ है, ये निश्चित रूप से सकारात्मक कदम कहे जा सकते हैं। और मंत्री जी के बयानों से भविष्य में टीआरई 5.0 की संभावना भी नजर आती है। और ये भी पता चलता है कि सरकार सिर्फ स्कूली शिक्षा ही नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा में भी सुधार जारी रखने का इरादा रखती है। हाँ, वो इरादा तो दिखता है। लेकिन इन तमाम घोषणाओं, दावों, प्रयासों और ये जो तनाव है उम्मीदवारों और सरकार के बीच, इन सब के बीच एक बहुत ही बुनियादी सवाल मन में उठता है कि इन सब का, चाहे वो नई भर्तियां हो, तबादले हो, ट्रेनिंग हो, नई नीतियां हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब का असली असर जमीन पर कब और कितना दिखेगा? मतलब स्कूलों के अंदर, क्लासरूम में बच्चों को जो शिक्षा मिल रही है, उसकी गुणवत्ता में वास्तविक सुधार कब महसूस होगा? सही बात है। ये शायद सबसे बड़ा सवाल है और इसी का जवाब ही इन सारी कवायदों की असली कसौटी होगी, है ना? ये निश्चित रूप से आगे हमें लगातार देखना होगा और समझना होगा। बिल्कुल, आगे इस पर नजर रखनी होगी